नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं या आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने वाले हैं। क्रेडिट कार्ड डेब्ट ट्रैप क्या होता है और इस कैसे इंसान को एक जाल में फंसाता है और कैसे इतना फाइनेंशियली कमज़ोर कर देता है कि इंसान सुसाइड कर लेता है, इसके बारे में पूर्ण रूप से बात करेंगे। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़र हो तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। आप मुझे एक बात बताओ, तो क्या आप कभी तालाब में अचानक डूबने लगे हैं और कोई बचाने वाला नहीं मिला और आप अचानक ऊपर बाहर आए और सांस लिए? कभी किसी रेगिस्तान स्थान में फंसे हैं जहाँ पे आपको कोई पानी पिलाने वाला हो नहीं हो और आप लगातार प्रयास कर रहे हो कोई पिला दे? या फिर आप किसी दलदल में फंसे हैं जहाँ से आप बार बार निकलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है? ऐसे ही होता है क्रेडिट कार्ड का डेब्ट ट्रैप। क्रेडिट कार्ड का लोन दुनिया का सबसे बड़ा लोन है। ये इतना ज़्यादा घातक है कि एक अच्छे खासे इंसान को, जिसकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, जो ज़िंदगी में बहुत अच्छा है, उसकी फैमिली अच्छी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के डेब्ट की वजह से वो कुछ ही महीनों में जो लाइफ एक स्टाइल अच्छी चल रही होती है वो सुसाइड तक कर लेता है। ऐसे हज़ारों लाखों केसेस पूरी दुनिया में रोज़ डेली हर मंथ हो रहे हैं जहां लोग अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे रहे हैं, सुसाइड कर दे रहे हैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड की वजह से। तो ये क्रेडिट कार्ड डेब्ट क्या होता है, मैं इस पर पूरी डिटेल्स में बात करूँ। क्रेडिट कार्ड डेब्ट ये होता है कि अगर आपने मान लो कोई सामान क्रेडिट कार्ड से खरीदा या फिर आपने मजबूरी में खरीदा या फिर आपने शौक में खरीदा और आपने उसका जो अमाउंट है आप एज अ ड्यू टाइम पे नहीं कर पाए, वहां से शुरू होता है ये दलदल। कोई सामान खरीदना क्रेडिट कार्ड से बहुत ही आसान है। क्रेडिट कार्ड की कंपनियां आपको बहुत आसानी से क्रेडिट कार्ड बार बार फ़ोन करके आपको ऑटोमेटिकली बना के दे देंगी, लेकिन एक बार उसमें फंस जाने के बाद निकलना असंभव होता है, पूर्ण रूप से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है। तो मान लो कि अगर आपने कोई सामान खरीदा और आपने समय से उसका पेमेंट नहीं किया, अब क्या होता है कि यहाँ से शुरू होगा आप पे इंटरेस्ट। जो आपका अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट लगेगा और डेली बेसिस पे 1 से 2% जो है चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज नहीं सुना तो आपने शायद ज़रूर पढ़ा होगा अपने स्कूल में कि जो पहले साहूकार होते थे और वो पैसे देते थे, फिर उस पर ब्याज लगते थे, उसके बाद में ब्याज पे ब्याज लगते थे, लेकिन उस वक्त के जो ब्याज थे वो बहुत कम थे। आज हर दिन अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में असमर्थ हैं, हर दिन आपके ऊपर जो है आपके बिल के ऊपर 2 से 4% का टैक्स जो है हर दिन बढ़ता जाता है। और जैसे कि मान लो कि आपका 20,000 या फिर 50,000 आपका एक्चुअल अमाउंट है, आपने नहीं पे किया, उस पे 2% 3% का जो है इंटरेस्ट लग जाएगा। उसके बाद भी उसको 52,000 हो गया, फिर 52,000 पे 2-3% लग जाएगा, फिर वो उस पे लगेगा। ऐसे करते करते अगर आपने 3 महीने तक नहीं दिया, एक भी पैसे क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं किया, तो आपने 50,000 रुपये अगर लिया है वो सीधा 1 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 3 महीने में आपका जो मूल है वो सीधा डबल हो जाएगा और उसके बाद में उस पर भी ब्याज लगेगा, उसके बाद में उस पर भी ब्याज लगेगा। ऐसे करते करते आप इतनी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस जाएंगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। जो आपने छोटा सा अमाउंट लिया था, आपने कोई सामान खरीदा था, वो 5-6-7 महीने में इतना बड़ा हो जाता है कि आपको आपकी कीमती सामान बेचना पड़ेगा, उसके बावजूद भी आप उसे नहीं चुका पाएंगे। इंग्लैंड में लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा लोग क्रेडिट कार्ड के चपेट में हर साल आते हैं, जिसमें से 1 लाख लोग सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, जिसमें से 50% लोग जो है वो डेथ हो जाते हैं। इंडिया में 1-2 लाख लोग जो है हर साल इस ट्रैप में आते हैं, जिसमें से लगभग 16 से 17,000 लोग हर मंथ, हर 3 मंथ में मर जाते हैं। यानी कि डेली बेसिस पे 15 से 20 या 25 लोग क्रेडिट कार्ड के बोझ तले दबकर मर जाते हैं। चाणक्य ने बहुत ही अच्छी बात अपनी चाणक्य नीति में कही थी कि शत्रु, कर्ज और रोग जितना जल्दी हो ख़त्म कर दो, वो आपके हेल्थ के लिए, आपके ज़िंदगी के लिए उतना ही होगा। और उन्होंने कर्ज को सबसे ऊपर रखा था। पहले आप कर्ज को ख़त्म करो, फिर रोग को ख़त्म करो, फिर आप जो है शत्रु को ख़त्म करो। तो अगर आप इस ट्रैप को समझ गए हैं तो इस पे और क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है। क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की कितने ज़्यादा नुकसान हैं, आप ज़रा ये सोचो कि अगर आपका भाई, आपका सगा भाई अगर आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता, तो जो आपके लिए अनजान है, जो कंपनियां हमारे लिए अनजान हैं, वो हमें ऐसे फ्री में क्रेडिट कार्ड 1 लाख 2 लाख की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड क्यों दे रही हैं?
बिना जान पहचान के, बिना किसी वजह के। उन्हें पता है कि अगर हम उसको यूज़ करना शुरू कर दिए तो हम एक ना एक दिन क्रेडिट कार्ड के चपेट में, उसके ट्रैप में फंसेंगे, और जैसे ही हम उसमें फंसेंगे वैसे ही वो कंपनियां फ़ायदा उठाना शुरू कर देंगी और वैसे ही हम उसके लोन के तले दब जाएंगे। मान लो कि अगर आप एक सरकारी या फिर आप गवर्नमेंट या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो और आपकी जो सैलरी है वो 30,000 रुपये है और आपने कुछ सामान खरीदा, क्रेडिट कार्ड आपको कंपनी दे दी और आप जो है उससे आपने 60,000 रुपये का कोई शादी के लिए आपने सामान खरीद लिया। अब क्या होगा कि आने वाले 20 या 25 दिन जो है 40 दिन का समय मिलता है जिसमें आपको अगर पैसे दे दिए तो बहुत अच्छा है, आप बहुत आसानी से निकल जाएंगे। ज़्यादातर लोग गलतियां क्या करते हैं कि 60,000 रुपये में से 10,000 रुपये मिनिमम अमाउंट आएगा। मिनिमम अमाउंट जैसे ही आप पे करेंगे आप सोचोगे कि हमारी सैलरी तो 30,000 है, 10,000 इस महीने दे रहा हूँ, 10,000 अगले महीने, 10,000 अगले महीने, 10,000 अगले महीने, उसके बाद क्रेडिट कार्ड का बिल खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपने 10,000 रुपये दिए, मिनिमम ड्यू अमाउंट आपने पे किया, उसके बाद जो 50,000 रुपये बचा आपका, उस पर कंपनियां क्या करती हैं कि दूसरे ही दिन से उस पे इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देती हैं, और वो भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इतना ज़्यादा डेंजरस होता है, यानी कि आपके 50,000 रुपये पे जो बचा है उस पे वो 2%, 3% डेली बेसिस पे लगाएंगी, और अगले महीने जब आप पे करने जाओगे तो जो आपका अमाउंट एक्चुअल रहता है 50,000 रुपये का, वो अगले बिल में आएगा 70,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट, और इससे आप फिर परेशान हो जाओगे। आप फिर उसके बाद में जो ड्यू अमाउंट आएगा ये आप पे करो, उसमें फिर मिनिमम लिखी आएगा आप 20,000 दे दो मुझे, उसके बाद में आप अगले महीने देना। जब आप अपने सैलरी का जो है आप 20,000 रुपये पे कर देते हो, उसके बाद में आपका जो है फिर से 50,000 बचा, और अगले महीने में फिर वही खेल होगा। आपकी सैलरी का जो है 60 to 80% हर महीने आपके क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने में जाएगा, जो कि इंटरेस्ट होगा। जो मूलधन अभी आपका 50,000 है वो आपका धरा का धरा रह जाएगा। ये इतना ज़्यादा डेंजरस है। तो मैं पर्सनली बहुत कम क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूं, और जब भी मैं यूज़ करता था मैं भी इस ट्रैप में था, और इस ट्रैप से निकलने के बाद ही मैं इस आपको बता रहा हूं कि कितना ज़्यादा डेंजरस है। आपको इतना ज़्यादा मेंटली ये कमज़ोर कर देगा कि आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे कि आप खुद को समझ नहीं पाएंगे कि आपके साथ हो क्या रहा है। बेंगलुरु के ऐसी बहुत सारी जो है फैमिलीज़ हैं जिन्होंने ऐसा ही कुछ किया, जो जॉब कर रहे थे और उन्होंने जो है क्रेडिट कार्ड से लोन लिया कुछ सामान खरीदने के लिए, और उस ट्रैप में फंस गए, और वहाँ से निकल ना पाने की वजह से उन पे जो 40,000 का जो उन्होंने सामान लिया था वो 1 साल के अंदर वो 3.5 लाख का हो गया, और 3.5 लाख रुपए ना होने की वजह से उस पर भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया। और इन सबको लगातार फेस करते करते वो पूरी तरह से थक गए, और इंड में जाके वो अपने फैमिली को जहर दे दिए, अपने पत्नी और बेटी को, और खुद जहर खा के मर गए। इतना ज़्यादा डेंजरस है क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना। क्रेडिट कार्ड वर्क कैसे करता है और ये कंपनियां पैसा कैसे कमाती हैं? देखो, जब आप कहीं मॉल में होते हो या फिर आप सीधा घर पे बैठे हो, और आप सभी को पता है कि आज इंसान के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। आप चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, चाहे आप जो रिच फैमिली हो, चाहे जिस भी लेवल से आते हो, सबके खर्चे बराबर हैं या फिर बहुत ज़्यादा उसके फैमिली के अनुसार हैं, और सभी की डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये क्रेडिट कार्ड की कंपनियों को इतना बारीकी से पता है कि उसका यूज़ करना वो बड़ी आसानी से जानती हैं। तो क्या करती हैं कि आपके पास कॉल आएगा कि सर आपको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। वो बताएंगे कि आपको सर जब भी कोई शॉपिंग करोगे आपको जो है इससे बहुत डिस्काउंट मिलेगा, आप जो है इससे जो है फ़्लाइट में आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग करोगे उसमें मिलेगा, आप जो है एयरपोर्ट में जाओगे उस पर मिलेगा, या फिर आप कहीं रेस्टोरेंट में जाओगे उस पर मिलेगा। और आप जब चाहो तो यूज़ करो, नहीं तो आप पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ऐसा नहीं, हम फोर्स आपको नहीं कर रहे हैं, आपके लिए है, आपकी इमरजेंसी के लिए है। जब ऐसा होता है तो इंसान क्या करता है कि कहीं ना कहीं लालच बस ऑर्डर कर देता है, और वो कंपनियां जो हैं क्रेडिट कार्ड कंपनियां बड़े ही आसानी से क्रेडिट कार्ड आपके घर पे भेज देती हैं। और जैसे ही भेजती हैं आपको पता चलता है कि आपके क्रेडिट कार्ड में 1 लाख रुपए का लिमिट है, आपकी डिजायर्स बढ़ जाती हैं। आप ये सोचते हो कि चलो लेने के बाद उसे दे देंगे, और जैसे ही आप उसमें से सामान खरीदना शुरू करते हो और जब ड्यू डेट आता है तब आपके पास उसे चुकाने के लिए
पैसे ही नहीं होते। जब पैसे नहीं होते तब आप पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड होके अपने आप को कोसने लगते हो और आप उस ट्रैप में लगातार जाते रहते हो और आप पूरी तरह से बौखला जाते हो, परेशान हो जाते हो। और जब ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको ये देती हैं तो ये आपको नहीं बताती कि इसमें जीएसटी चार्ज, IGST चार्ज, लेट फीस, चक्रवृद्धि ब्याज और तरह तरह की टैक्सेस लगेंगी डेली बेसिस पे। आपने अगर मान लो कि 20,000 की शॉपिंग की तो आपका 3,000 का ये सारे टैक्सेस, एक्स्ट्रा टैक्सेस मिला के आएंगे। इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसे कई तरीके से आपको पूरे टैक्स के जाल में फंसा के आप जब आपका बिल जनरेट होगा, जब स्टेटमेंट आएगा तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि IGST इतने रुपए कट गया, मेंटेनेंस चार्ज इतने रुपए कट गया, आपका लेट फीस इतने रुपए कट गए और आपका जो है इंटरेस्ट जो आपने नहीं पे किया था उसका कट गया और हिडन फी करके आएगा। बहुत कुछ आता है और आप पूरी तरह से आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और जब आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करोगे तो उन्होंने कहा कि जो आप यूज़ कर रहे हो उसका मेंटेनेंस क्या, ये सारा आपको इससे गुमराह करके बता देंगे और आप कॉल रख के और कहीं ना कहीं उसे पे करने के बारे में सोचोगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्रेडिट कार्ड का यूज़ आपको कब करना है और कब नहीं करना। देखो, क्रेडिट कार्ड का यूज़ अगर मुझसे पूछो कब करना है तो मैं बताऊंगा कभी भी नहीं करो। आप लो ही मत क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास हो तो आप ब्लॉक कर दो, तोड़कर फेंक दो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का। जैसी ज़िंदगी खुशी से चल रही है चलने दो। अगर आपका बिजनेस सही चल रहा है, नौकरी है, चलने दो। आप अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए कभी भी क्रेडिट कार्ड का यूज़ मत करो। अगर क्रेडिट कार्ड का यूज़ अगर आप अपने फैशन के लिए कर रहे हो कि आपने किसी को देखा कि वो आईफोन लेकर आया है और आपके पास पैसे नहीं हैं और आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख 1.5 लाख रुपए है और आप जाके EMI पे खरीद लिए, आपके लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होने वाला है। आप अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए मत करो। और ऐसे ऐसे केसेस आए हैं कि लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, फॉरेन ट्रिप के लिए लोन लेते हैं, विदेश घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए, अपने ऐसे ऐसे दिखावा करने के लिए कि जिससे उनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इतना ज़्यादा फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं कि कुछ दिन बाद उनके फैमिली को चलाने के लिए जो अमाउंट चाहिए वो भी नहीं होता और वो लगातार कर्ज में डूबते चले जाते हैं। इस ट्रैप में अगर आप नहीं फंसना चाहते तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करो ही मत, कभी मत करो। बाई द वे अगर आपको क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना ही है तो आप ऐसी जगह पे करो जहाँ पे आपकी बहुत मजबूरी हो या तो आप उस पैसे का सही इस्तेमाल करो। और वो लगभग अगर आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है तो आप कभी भी 10% से ज़्यादा यूज़ ही मत करो। सिर्फ 10,000 तक आप यूज़ करो बस। उस कितना भी कुछ भी आपको किसी और से कर्ज लेना पड़ जाए लो, पर क्रेडिट कार्ड से मत लो। फिर क्रेडिट कार्ड का कर्ज 35 से लेकर 40 या 45% तक होता है, जो दुनिया में किसी भी लोन का कर्ज इतना ज़्यादा इंटरेस्ट किसी पे नहीं लगता और सब पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता, लेकिन क्रेडिट कार्ड के लोन पे चक्रवृद्धि ब्याज अलाउ होता है। तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी अगर आपने बिना किसी वजह के क्रेडिट कार्ड यूज़ किया या फिर आपने ऑर्डर किया। कंपनी सीधा अगर आपको कॉल कर रही है, सीधा मना कर दो कि मुझे क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। आपके पास होगा तो आप यूज़ करोगे ही करोगे, ये लिखित है, क्योंकि आपका मन, आपकी डिज़ायर्स आपके पास जो है वो अमाउंट पड़ा हुआ है, उसको सही से आपको बैठने ही नहीं देंगी। तो आप हो तो तोड़कर फेंक दो, ब्लॉक कर दो। अगर आप समझदार हो तो आप तब यूज़ करो जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। अभी सिर्फ 10,000 रुपये तक, उससे ज़्यादा कभी भी क्रेडिट कार्ड से यूज़ कभी करो ही मत। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से बाहर निकलना है, डेट ट्रैप से बाहर निकलना है और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है, तो सबसे पहले जो भी आपने एक्सपेंड किया हुआ है, जो भी आपने पैसे खर्च किए हुए हैं, जो भी आपका बिल आया है, मान लो आपका बिल जो है 25,000 रुपये आया है और उसका मिनिमम जो है वो 7,000 रुपये आया है, तो आप कभी मिनिमम मत पे करो। आप यहाँ इधर उधर से लेकर पूरा पे कर दो और ख़त्म कर दो, उसके बाद कार्ड को ब्लॉक कर दो। इतना ज़्यादा डेंजरस है। या फिर आपके पास अगर अमाउंट है, आप मान लो 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन के बाद आ रहा है अमाउंट, तो आप गैपिंग करके उसे ख़त्म कर दो, लेकिन जो है नेक्स्ट बिल जनरेट होने से पहले उसे ख़त्म कर दो ताकि कोई नेक्स्ट बिल जनरेट ही ना हो और इस ट्रैप से हमेशा के लिए बाहर हो जाओ। लेकिन ज़्यादातर जो लोग खर्चे करते हैं दुनिया में, उसमें सिर्फ 1% लोग ही होते हैं, यानी कि 1000 में से कोई एक ही लोग होता है जो पूरा का पूरा बिल जो है पे करता है। ज़्यादातर लोग मिनिमम अमाउंट पे करते हैं और इसीलिए वो
जो है इस ट्रैप में फंस जाते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड से कंपनियों को इतना ज़्यादा फायदा होता है कि वो मान लो 10 लोगों को अगर 10-10 लाख रुपए लोन दे रही हैं कंपनियां, और सिर्फ 10 लोगों को सिर्फ एक लाख का क्रेडिट कार्ड दे दिया, तो उस कंपनियों को 100 लाख का जो लोन दिया है उससे जो इंटरेस्ट जनरेट होगा उससे ज़्यादा जो 10 लोगों को 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड दिया है उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट होगा, इतना ज़्यादा होता है। इसीलिए हर कंपनी, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, वो आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए लगातार कॉल करती ही रहती है और आपको परेशान करती रहती है कि आप क्रेडिट कार्ड लो, और बहुत सारे फ़ायदे गिनाती है। लेकिन विश्वास करो, अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज अपने जीवन में कभी नहीं यूज़ करते हैं, आप दुनिया के सबसे सुखी लोगों में से एक व्यक्ति हैं। अगर आपको लोन ही चाहिए तो आप बैंक से लो, जो कि बहुत ही कम प्राइस पे हो, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे हो आप, लेकिन क्रेडिट कार्ड का यूज़ कभी मत करो। ये बहुत ही डेंजरस है, पूरी जानलेवा है, सब कुछ आपका बर्बाद कर देगा, पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। और अगर आप और कुछ इसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करो। अगर आप इस ट्रैप में फंसे हुए हो ऑलरेडी तो आप कमेंट करो, मैं इस पर और जो है डीपली वीडियो बनाऊंगा कि आप इससे जल्दी से जल्दी कैसे निपटो और आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाओ। ओके, देखने के लिए वीडियो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।